शहर की भाग दौड़ भरी गलियों में एक खामोश रात ने अपनी चादर बिछाई थी। इंस्पेक्टर विक्रम राठौर को आधी रात को एक कॉल आया और उनकी नींद टूट गई। शहर के सबसे पॉश इलाके में एक हत्या हो चुकी थी। विक्रम तुरंत तैयार होकर घटनास्थल की ओर निकल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस पहले से मौजूद थी। लाल और नीली बत्तियों की चमक रात के अंधेरे को और भी गहरा कर रही थी। घटनास्थल पर पहुंचते ही एक अजीब सी खामोशी ने उनका स्वागत किया। हवेली का मुख्य दरवाजा खुला था, मानो किसी ने जल्दबाजी में छोड़ा हो। घर के बाहर रखे गमले इधर उधर टूटकर बिखरे पड़े थे। अंदर लिविंग रूम में करोड़पति बिजनेसमैन राज मल्होत्रा का शव पड़ा था। राज मल्होत्रा के शव की आंखें खुली थी, मानो जैसे किसी चीज से आखिर तक डर रहा हो। विक्रम ने चारों ओर अच्छे से देखा। हर चीज अपनी जगह पर थी, सिवाय एक टूटे हुए फूलदान के। और अब वहां फोरेंसिक टीम वाले जल्द ही अपने काम पर लग गए। पहली नजर में तो लग रहा था कि ये एक लूटपाट का मामला है, लेकिन विक्रम को कुछ और महसूस हो रहा था, क्योंकि राज मल्होत्रा का मोबाइल वहां से गायब था। अगले दिन सुबह पिछले दिन हुई वारदात की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई और पुलिस पर भी अब दबाव पड़ रहा था। मीडिया ने तो अब तक इसे हाई प्रोफाइल मर्डर करार भी दे दिया। विक्रम ने राज के ऑफिस के स्टाफ और परिवार से पूछताछ करनी भी शुरू कर दी। राज की पत्नी निशा सदमे में थी और कुछ खास बता नहीं पाई। राज का बिजनेस पार्टनर समीर हमेशा की तरह शांत और संयमित दिख रहा था, लेकिन समीर की आंखों में विक्रम को एक अजीब सी चमक और खुशी दिखी। कुछ दिनों की जांच के बाद विक्रम को एक क्लू मिला, और वो क्लू था राज मल्होत्रा का एक पुराना दुश्मन जो आज एक गैंगस्टर बन चुका है, जिसका नाम भेड़िया था। भेड़िया सालों पहले से ही जेल में था, क्योंकि राज ने सालों पहले पुलिस की मदद करके गैंगस्टर को जेल भेज दिया था। विक्रम को लगा कि शायद गैंगस्टर ने अपना बदला लिया है और राज को मारा है। फिर विक्रम ने गैंगस्टर की तलाश शुरू कर दी, लेकिन गैंगस्टर तो गायब हो चुका था। फिर एक रात विक्रम को एक गुमनाम संदेश मिला। संदेश में सिर्फ एक पता और एक समय लिखा था। यह एक पुरानी सुनसान वेयरहाउस की लोकेशन थी। विक्रम वहां अकेला ही चल गया, अपने दल को सूचित किए बिना। जब वेयरहाउस के अंदर विक्रम पहुंचा तो उसे वहां वही गैंगस्टर मिला। गैंगस्टर वही एक कुर्सी पे बेसुध हालत में बैठा हुआ था, और उसी वक्त एक परछाई दरवाजे के पीछे से गुजरती है, और ये कोई और नहीं बल्कि समीर था। समीर वहां पहले से मौजूद था, और समीर ने ये स्वीकार किया कि उसने ही राज को मारा था, क्योंकि राज को पता चल गया था कि समीर उसकी कंपनी के पैसे का गबन कर रहा है। फिर समीर ने सोचा कि क्यों ना राज के पुराने दुश्मन से ही राज की हत्या करवा दी जाए और उसे ही फंसाया जाए, जिसके बाद उसने गैंगस्टर को फंसाने की कोशिश भी की थी। पर अफसोस, समीर अपने मकसद में कामयाब हो न सका, और तभी गोली चलने की आवाज आती है, जिसके बाद विक्रम ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और समीर पर निशाना साधा, और समीर जमीन पर गिर पड़ा। अब समीर की सारी प्लानिंग फेल हो चुकी थी। गैंगस्टर को आजाद किया गया, और गैंगस्टर ने विक्रम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। शहर ने राहत की सांस ली, क्योंकि एक और रहस्य सुलझ गया था। लेकिन विक्रम यह अच्छे से जानता था कि हर अंधेरे कोने में एक नया रहस्य उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे पेज को फॉलो और वीडियोस को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।